हम आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स। फॉर्म डी सेकेंड प्रोफेशन में हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ लगती है, कुछ को ईजी लगती है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं और कुछ इसको सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपको मैथ आने लग जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पहला इसका चैप्टर है अलजबरा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद है एनालिटिकल ज्योमेट्री, फिर चौथा चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस और पांचवा इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज हम पहला चैप्टर अलजबरा का फर्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, टू एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू ईच अदर, दो एक्सप्रेशन का सेट जो एक दूसरे के इक्वल हो वो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके, और इसमें जो ए और बी होंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a b c रियल नंबर्स होंगे और वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होंगे। इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसका सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास इसके तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ राइट साइड पे दी हुई है तो उसको हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है और 0 के इक्वल कर देना है। उसके बाद फिर हमने उसके फैक्टर्स बनाने होते थे। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो हमने उसको जो सिंपल कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो फिर हमने फैक्टर्स बना लेने होते हैं। इसके फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास जो इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो सिंगल एक्स की वैल्यू उसके इक्वल हो, और अगर हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम ये हमारे पास आ जाए। तो अब हम देखते हैं इस एग्जांपल को, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो इसमें हम जो है ना राइट साइड पे जो चीज़ दी है इसको हमने लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो नेगेटिव हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, इसके फैक्टर्स कैसे बने। फैक्टर ऐसे बने कि हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया 12 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं 2 2 और 3 हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया वो हो गया 4, और 4 को 3 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके फैक्टर्स। अब हमने नेगेटिव साइन इसलिए 4 के साथ क्यों लगाया है और प्लस 3 हमने क्यों लिखा है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास माइनस एक्स है। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो हमें जब इनको प्लस माइनस इसकी वैल्यू फैक्टर्स को करें इसके फैक्टर्स को तब भी हमारे पास माइनस आना चाहिए। तो वो इसलिए कि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाया। जब हम बड़ी में से छोटी निकालते हैं तो बड़ी का साइन रहता है, अगर हम छोटी में से बड़ी निकालें तो फिर हमारे पास छोटी का साइन यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू के साथ 4 के साथ माइनस लगा दिया है ताकि हमारे जब 4 में से 3 निकाले तो हमारे पास माइनस एक्स बच जाए। तो नेक्स्ट इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे 2x, इसमें से कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 और x दोनों वैल्यूज़ में 2x स्क्वायर में और माइनस 4x में कॉमन, इसलिए हमने इनको बाहर निकाल लिया। पीछे हमारे पास x माइनस 2 बच गया। उसके बाद हमारे पास है 3x माइनस 6, इसमें हमारे पास 3 कॉमन है, 3 को बाहर ले लिया। पीछे हमारे पास x माइनस 2। तो ये भी कंपल्सरी सिचुएशन है कि अंदर के दोनों जो फैक्टर्स ब्रैकेट्स के होंगे वो सेम होंगे, तब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, फैक्टर आपने ठीक बनाएंगे। तो आगे हम चलते हैं 2x प्लस 3 को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, x माइनस 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब हमने इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देना है। 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास 2x जब प्लस 3 उस साइड पर जाएगा तो वो माइनस 3 हो जाएगी। इस तरह x माइनस 2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो उसमें हमारे पास माइनस 2 दूसरी साइड पर जाके प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये इसके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x के, तो वो इस तरह नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो है ना ब्रैकेट्स डाल के दोनों वैल्यूज़ को लिख देना होता है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का ये है कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर ले जाना होता है। उसके बाद हमने जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो भी डिजिट दिया हुआ है 4 3 2 1 etc, तो उसको हमने क्या करना है उस पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है ताकि हम एक्स को खाली करें, उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। उसके बाद हमने जो हमारे पास एक्स वैल्यू होती है ना, एक्स वैल्यू को हाफ कर देना होता है हमने 2 पे डिवाइड करके, तो फिर उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे इक्वेशन के ऐड कर लेना होता है। उसके बाद हमने दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना होता है, स्क्वायर रूट भी जिसको कहते हैं, और फिर हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं और दोनों वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 247 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 247, कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 247 हो जाएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 4x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने पूरी पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने एक्स वैल्यू 3 है तो इसको 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 इसका हाफ बन जाएगा। इसके हाफ को दोनों साइड के इक्वेशंस के दोनों साइड पे ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास एक साइड पूरा हमारे पास फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वही वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्लोज करके x माइनस 3/2 का स्क्वायर लिख दिया, और दूसरी साइड पे हमने उसका अंडर रूट खोल के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम दोनों साइडों पर अंडर रूट ले सकते हैं, तो हमने दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास x आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। जब हम रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन यूज़ होता है, इसलिए फिर हमने एक बार हमने प्लस कर देना है, एक बार हमने नेगेटिव कर लेना है माइनस 3/2 के साथ। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे x के, तो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रैकेट में डाल के लिख देना करली ब्रैकेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हमने एज इट इज याद कर लेना है। वो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। ये ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में दी होंगी, तो हमने इन वैल्यूज़ को उठा के इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल है 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। तो इस इक्वेशन को हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी x स्क्वायर वाली, तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होगी वो a की वैल्यू होगी, जो x वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट सिंपल कांस्टेंट होगी वो हमारे पास c की वैल्यू होगी, और उनके साथ जो साइन होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो हमने ये ABC की वैल्यू 9 माइनस 1 माइनस 8 निकाली। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, इनको सॉल्व करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि हम अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। फिर एक बार प्लस करके देखना है, एक बार माइनस करके देखना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पावर डिवाइड में दी होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसको भी हमने ऐसे ही करना होता है कि हमने उसको लेट कर दिया x की पावर 1/5 के साथ, और उसको y की इक्वल कर दिया। फिर जब हम इसका होल का अगर स्केयर लें तो हमारे पास 2/5 के इक्वल ही बनता है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और सॉल्व कर लिया। बाकी सेम वही फैक्टर वाला मेथड ही है। और जब हमने इसको लेट किया एंड पे जाके फिर हमने उस लेट को ख़त्म भी तो करना होगा, कि हमने उस y वैल्यू को वापस x वैल्यू उसके साथ रिप्लेस कर देना होगा, और फिर से हमें आंसर निकालना होगा। फिर हमारे पास जो ऊपर पावर में होगी उस चीज़ को फिर हम पावर में लेके तो ख़त्म कर देंगे। अगर पावर नेगेटिव में दी हुई हो तभी हम इसी तरह ही यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज है, तो इनका सोल्यूशन नीचे यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।